जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू सीरीज में आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरे दो पर्पस है। पहला पर्पस उन स्टूडेंट्स की मदद करना जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा उन स्टूडेंट्स की मदद करना जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक के स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो के पार्ट 1 को हम कवर करते हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसीलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बनाया है। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, थर्मल एनर्जी, आयोनाइजेशन एंड डोपिंग। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक जैसे लगते हैं। 10 सेकंड में आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी थर्मल एनर्जी। कुछ स्टूडेंट्स ने रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को भी लगाया होगा। स्टूडेंट, यहां मैं क्लियर कर दूं, रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल के साथ आकर रिकम्बाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस्ड कैसे होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो होता है बाय द थर्मल एनर्जी, यानी इसका करेक्ट आंसर है हीट एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर रिकम्बाइन होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। रिकम्बिनेशन इज व्हेन, रिकम्बिनेशन कब होता है? जब when electron falls into a hole, जब इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर गिर जाए, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बॉन्ड टुगेदर, a valence electron becomes conduction electron, या क्रिस्टल इज फॉर्म। 10 सेकंड में आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। और इसका सही आंसर है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू अ होल, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो कि होल को प्रोड्यूस करता है वापस जब ये आके होल के अंदर ही गिर जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस को वैकेंट करता है उसी स्पेस को हम बोलते हैं होल, और जब वापस इलेक्ट्रॉन उसी होल में आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ईच एटम इन अ सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 4 valence electron, 4 conduction electron, 8 valence electrons, 4 of its own and 4 shared, and no valence electron because all shared with other atoms। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि मेजरली स्टूडेंट ए और सी के बीच में आंसर को टिक करते हैं। स्टूडेंट, 10 सेकंड में आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। और इसका सही आंसर है सी, दैट इज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑफ इट्स ओन एंड 4 शेयर्ड। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि नहीं सर, इसमें तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, आई एम एग्री। अगर मैं एक सिलिकॉन एटम की बात करूं तो उसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और 14 को जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगर्ड करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 एंड थर्ड ऑर्बिट के यानी लास्ट ऑर्बिट में 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको स्टेबल होने के लिए यानी 8 बनाने के लिए मिनिमम 4 की जरूरत है। एक सिलिकॉन जब दूसरे सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट्स, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अदर 4 सिलिकॉन के साथ शेयर कर लेता है, और इस तरीके से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि हर सिलिकॉन क्रिस्टल के पास 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो अपने एडजेसेंट, अपने पड़ोसी सिलिकॉन के साथ शेयर करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट सी है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करंट इन अ सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, आप जल्दी से 10 सेकंड में आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी,
यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से होता है। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, 10 सेकंड के टाइम है, आप सही आंसर को सिलेक्ट करिए स्टूडेंट। इसका सही आंसर ए, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। स्टूडेंट इस डोपिंग प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ऑलरेडी इस पे वीडियो बना है तो हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी टाइप का इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं डोपिंग, और वो इंप्योरिटीज या तो ट्राईवैलेंट होते हैं या फिर पेंटावैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज एडेड तो सिलिकॉन टू क्रिएट। ऑप्शन 4 हमारे सामने है, आप जल्दी से सही आंसर को सिलेक्ट करिए, 10 सेकंड का टाइम आपके सामने है। स्टूडेंट इसका सही आंसर है बी, यानी दैट इज कॉल्ड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ज्यादातर जगह पूछे जाते हैं। जब हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी की बात करते हैं, यानी वो एटम, वो इंप्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट लाइक बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और रिमेनिंग ऑर्बिट में अदर यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5। अब इस बोरोन को हम ट्राईवैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इस बोरोन को अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी सिलिकॉन के साथ ऐड करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट सिलिकॉन के पास ऑलरेडी 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, इनको 4 की जरूरत है अपने साथ स्टेबल रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन हमने जिस इंप्योरिटी को ऐड किया उसके पास मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये 4 3 के साथ जुड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 7, जबकि स्टेबल होने के लिए हमें 8 मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। यानी अगर मैं 8 में से 7 माइनस करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं होल। यानी जब भी मैं बोरोन को इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और उसी कमी को हम बोलते हैं होल। और होल का जो साइन होता है स्टूडेंट, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव होता है, और P4 पॉजिटिव और P4 P टाइप, यानी P4 पॉजिटिव और P4 P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसीलिए हमने यहाँ ट्रिक बना लिया कि जब हम ट्राईवैलेंट मटेरियल को, इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो वो होल्स क्रिएट करेगा, और जो कि पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट साइन होते हैं, और P4 पॉजिटिव और P4 P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आइए स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का पर्पस क्या है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, बहुत ध्यान से सही आंसर को आप टिक करिएगा, 10 सेकंड के टाइम आपके पास है। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन को समझते समझते हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर लेंगे। जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की बात करेंगे तो वो इंप्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फास्फोरस। जब हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में रिमेनिंग यानी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8 एंड 5, और 5 है इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। हमारे पास ऑलरेडी सिलिकॉन के पास 4 है, जब हमने 5 ऐड किए तो हो गए 9, हमें चाहिए थे 8, यानी जब 9 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी जब भी हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं स्टूडेंट तो हमारे साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन साइन होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। तो N4 नेगेटिव और N4 N टाइप, यानी 2 आंसर हमारे सामने आया। पहला आंसर आया कि इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
जब भी हम पेंटावैलेंट लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। और दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से किस टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, दैट इज कॉल्ड एन टाइप, क्योंकि एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर एन टाइप। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, यानी सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, बहुत ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अब सही आंसर को जल्दी से सिलेक्ट करिए। 10 सेकंड का टाइम आपके लिए है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज बी, मींस मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7। स्टूडेंट, जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का नी वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, जिसके बाद हमारा डिवाइस कंडक्शन मोड में चला जाता है। अब आइए स्टूडेंट, इसका एक ट्रिक मैं आपके सामने बताता हूं। आप में से सभी स्टूडेंट को याद होगा कि दो प्रकार के हमारे पास मटेरियल है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, और दो हमारे पास वोल्टेज यानी नी वोल्टेज है। पहला है 0.3 और दूसरा है 0.7, और हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मेनियम का 0.7 होगा कि सिलिकॉन का 0.7 होगा। तो आइए स्टूडेंट, ट्रिक हमारे लिए आपके सामने है। जब हम सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन में पहला जो अल्फाबेट है दैट इज एस, यानी एस फॉर सिलिकॉन और एस फॉर 7, यानी 0.7 सिलिकॉन का है और दूसरा किसका हो गया, जर्मेनियम का। होप इस ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को याद करने में काफी आसानी। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड अ डायोड डैश। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जल्दी से आप सही आंसर को सेलेक्ट करिए। 10 सेकंड के टाइम आपके पास है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो प्लीज वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कंडक्ट्स करंट। यानी जब भी डिवाइस फॉरवर्ड बायस में होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो वहां कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है, जबकि रिवर्स बायस में ब्लॉकिंग ऑफ करंट स्टार्ट होता है। आप इस एनिमेशन से बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ मैंने एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट किया बैटरी के, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं हमारा जो डिवाइस है, डायोड है, वो फॉरवर्ड बायस हो गया है। और जब भी फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन मूवमेंट चालू होगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ करंट, यानी बैंड गैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन अ वोल्टमीटर इज प्लेस्ड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बायस डायोड इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। फॉरवर्ड बायस डायोड के अगर पैरेलल में हम वोल्टमीटर लगाते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया इनडायरेक्टली कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड बायस डायोड के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाते हैं तो वो कितना वोल्टेज रीड करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। सही आंसर को सेलेक्ट करिए, 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट सी, दैट इज कॉल्ड द डायोड बैरियर पोटेंशियल। अब इसको समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 0.7, 0.3 भी ढूंढ रहे होंगे। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके उसको हम जब वोल्टमीटर से जोड़ेंगे, यानी फॉरवर्ड बायस का मतलब एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ेंगे, यानी उस समय वोल्टमीटर सिर्फ उसी वोल्टेज को रीड करेगा जितने उसकी बैरियर पोटेंशियल की वोल्टेज है। जैसे सिलिकॉन का है 0.7 और जर्मेनियम का है 0.3, सिर्फ उतना ही वोल्टेज वो रीड करेगा जिसके बाद कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इसका सही आंसर है द डायोड बैरियर पोटेंशियल। स्टूडेंट, इस पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया। मुझे पूरा उम्मीद है आप इस 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे।
फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Yeah.